वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़, जिसमें हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट टिश्यूज़। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। और ये यूनिसेलुलर आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म करता है सारे के सारे जितने भी बेसिक फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल वहाँ पे लिया था अमाइबा का, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये क्या करता है, सारी मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड जो है, खाना अंदर जाना, गैसेस एक्सचेंज और वेस्टेज को बाहर निकालना, जो ये सारे जितने भी बेसिक फंक्शन हैं ये परफॉर्म करता है। और ये एक सिंगल सेल से बना हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये सारे फंक्शन भी इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। लेकिन जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और ये जो सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, मीन्स ये अपने स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। हर एक सेल का अपना अपना क्या होता है, फंक्शन होता है जैसे वो परफॉर्म करता है। हर एक जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक सेल नहीं होता बल्कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये सेल कैरी करते हैं कोई पार्टिकुलर फंक्शन, एक टाइप का फंक्शन, और ये इसे बहुत ही एफिशिएंटली करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। और ह्यूमन बींग्स में जो मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, मूवमेंट होती है इनके कारण। नर्व सेल्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं मैसेज, ब्लड फ्लो करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो इन सेल्स के द्वारा क्या होता है, परफॉर्म किए जाते हैं। प्लांट्स में आपके वैस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं फूड और वाटर को, कहाँ से, फ्रॉम वन पार्ट जो होता है प्लांट्स का दूसरे पार्ट तक। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, शो डिवीजन ऑफ लेबर को डिवाइड किया गया होता है सेल्स के ग्रुप में। सेल्स जो है वो उनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है और इनको ज़्यादातर क्या किया गया था, ग्रुप किया गया होता है इन सेल्स को बॉडी के अंदर, ताकि वो एक अपने फंक्शन को क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाएँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक सेल्स का ग्रुप बनाया जाता है। इसका मतलब कि किसी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या किया जाता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं एक डेफिनेट प्लेस पे बॉडी के अंदर जो उन फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। जो क्लस्टर ऑफ सेल होता है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स आप बोल सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ये अरेंज होते हैं, डिज़ाइन होते हैं और ये क्या करते हैं, हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी देते हैं फंक्शन को बेटर बनाने में पूरा योगदान होता है इन सभी सेल्स का, मीन्स इन ग्रुप ऑफ सेल्स का। ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया और मसल हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके टिश्यूज़ के। याद रखिए एग्जांपल कौन से हैं टिश्यूज़ के, ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया, मसल्स हो गया, ये सब आपके एग्जांपल हैं टिश्यूज़ के। और ग्रुप ऑफ सेल्स जो देखने में जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और जो साथ में मिलकर काम करते हैं कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए, उसे हम कहते हैं टिश्यू। ये आपकी टिश्यू की डेफिनेशन है। व्हाट इज़ टिश्यू, वो ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर जिनका स्ट्रक्चर हो, जो आपस में मिलकर काम करते हैं एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, हम टिश्यू बोलते हैं। तो क्या प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सेम टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, यही हम कंपेयर करेंगे। हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन डिस्कस करेंगे। क्या प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सेम स्ट्रक्चर के टिश्यूज़ होते हैं, क्या वो सेम सिमिलर फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं टिश्यू। हमें दोनों का देखना है, प्लांट्स और एनिमल्स का, लेकिन आज हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको नोटिसेबल डिफरेंसेस दिखती हैं दोनों के बीच में। प्लांट्स जो होते हैं आपके स्टेशनरी होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते, ठीक है, और अपराइट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं। उनमें लार्ज क्वांटिटी होती है सपोर्ट करने वाले टिश्यूज़ की। और जो सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो जनरली उनके अंदर क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। याद रखिए ये जो सपोर्टिव टिश्यू की बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी होती है प्लांट के अंदर, वो जनरली किसके बने होते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं। एनिमल्स दूसरी साइड जो है वो मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, किसकी तलाश में, फूड की तलाश में, मेट्स, शेल्टर। वो कंज्यूम करते हैं ज़्यादा एनर्जी एज़ कंपेरिजन टू प्लांट्स, क्योंकि उन्हें जब यहाँ से वहाँ घूमना है इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स, शेल्टर, तो उनके उसके लिए, काम के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज़्यादातर जो टिश्यूज़ है वो इनके अंदर कौन से होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि एनर्जी तो हमें लिविंग टिश्यूज़ से, सेल से ही मिलती है ना। तो जो टिश्यूज़ होंगे एनिमल्स के अंदर वो लिविंग होंगे। और डिफरेंस भी है एनिमल्स और प्लांट्स में, वो है उनके पैटर्न ऑफ ग्रोथ में। जो ग्रोथ है प्लांट में वो लिमिटेड होती है कुछ रीजन्स में, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता।
कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में जो डिवाइड होते रहते हैं अपनी पूरी लाइफ में। ये टिश्यू जो होते हैं ये कहाँ पे, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, कुछ सर्टेन रीजन्स में होती है, कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जहाँ पे इनकी लोकेशन होती है, और इनके डिवाइडिंग कैपेसिटी पे ही बेस होते हैं। तो टिश्यू की मतलब टिश्यू पे ही डिपेंड होती है कि इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी कितनी है। अलग अलग जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनको भी क्लासीफाई किया जाता है ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। मीन्स जो प्लांट के टिश्यू हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे आपका ग्रोइंग जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो जो सेल्फ ग्रोथ है एनिमल में वो यूनिफॉर्म होती है। तो इसीलिए इस तरह की कोई भी डिमार्केशन जो मीन्स जो डिवाइडिंग होती है, जो नॉन डिवाइडिंग रीजन जो हैं वो एनिमल्स में नहीं होते। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ऑर्गन्स की और ऑर्गन सिस्टम की, वो बहुत दूर की बात है। वो स्पेशलाइज्ड है, वो लोकलाइज्ड होती है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में, और एवरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में भी होती है। याद रखिए जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी दूर का फंक्शन है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है। उसकी एक लोकेशन होती है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में, इवन की कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में भी। कुछ आपको पता है एनिमल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है। वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जो है वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है ये रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग मोड्स किसके लाइफ के, किसमें, टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, पार्टिकुलरली उनके फीडिंग मेथड में। मतलब ये डिफरेंस हमें कहाँ पे चल के दिखाई देती है ज़्यादा, उनके खाने के तरीके में। आल्सो ये डिफरेंटली अडॉप्ट करते हैं सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर। मीन्स इनकी एग्जिस्टेंस जो होती है प्लांट्स में, सेडेंटरी एग्जिस्टेंस का मतलब है कि प्लांट्स जो होते हैं वो देखिए आप चल नहीं सकते, कोई उनकी एक्टिविटी नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती उनकी। बल्कि दूसरी ओर देखिए एक्टिव लोकोमोशन मीन्स उनकी एक्टिविटी होती है, प्लांट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये डिफरेंस हमें कहाँ पे दिखाई देती है, उनके ऑर्गन सिस्टम के डिज़ाइन में भी। ये रेफरेंस होता है इन कॉम्प्लेक्स एनिमल प्लांट बॉडीज़ का, कि हम बात करेंगे कंसेप्ट और टिश्यूज़ का डिटेल के बारे में, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं वो कैसे अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो एनिमल्स के टिश्यूज़ हैं वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू में आपका आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है। आपने क्या करना है, 2 ग्लास जार्स लेने, जैसे कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जार 1 या 2 लिए हुए हैं, फिल करना उनको वाटर के साथ। अब 2 ओनियन बल्ब लेने हैं और उनको हर एक जार में रखना है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ऑब्जर्व करनी है ग्रोथ जो है रूट्स की दोनों बल्ब्स में थोड़े दिनों के लिए। आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है ना, ये रूट्स जो हैं ओनियन बल्ब की, आपने इनकी ग्रोथ को क्या करना है, नोटिस करना है थोड़े दिनों तक। मेज़र करनी है लेंथ की, रूट की लेंथ कितनी है, फर्स्ट डे कितनी है, सेकंड डे कितनी है, थर्ड डे कितनी है। फिर 4th डे कट द रूट टिप्स ऑफ द ओनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, रूट टिप्स जो है ओनियन बल्ब की जार 2 में उसे 1 सेंटीमीटर तक काट देना है। उसके बाद ऑब्जर्व करनी है आपने ग्रोथ किसकी, रूट्स की दोनों जार्स में, और मेजर करनी है लेंथ हर दिन 5 मोर डेज तक आपने रिकॉर्ड करनी है इनकी ऑब्जर्वेशन। और इस ये टेबल आपको दिया गया है, यहाँ पे आपने क्या करनी है, इनकी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, नोट करना है। तो इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपको बताना है 2 ओनियन बल्ब में से किसकी रूट्स जो थी ज़्यादा लंबी थी और क्यों। क्या जो रूट्स थी वो कंटिन्यूसली ग्रोथ हुई उनकी आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स, जब हमने एक ओनियन बल्ब के जार 2 में से टिप्स काट भी दिए थे, क्या उसके बाद उसकी ग्रोथ हुई थी। वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट दैम, क्यों जो उनकी ग्रोथ थी वो रुक गई थी जार 2 के ओनियन बल्ब की जब हमने उसे क्या किया, काट दिया। तो जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो ओकर करती है कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स में ही, हर एक रीजन में नहीं। क्यों, क्योंकि जो डिवाइडिंग होती है टिश्यू की उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि जो डिवाइडिंग टिश्यू है जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है वो लोकेटेड होता है इन पॉइंट्स पे जिनको हमने काट दिया। वहाँ से जब उनको काट दिया वहाँ से निकल गया तो डिवाइडिंग हुई नहीं, तो उनकी ग्रोथ ही नहीं हुई। डिपेंड करता है रीजन का कि क्या वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं इसको हम क्लासीफाई करते हैं, एपिकल भी होते हैं, लेटरल भी होते हैं, इंटरकैलरी भी होते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिखाएंगे अभी 6.2 यहाँ पे आपको शो करेंगे। ये उस पार्ट में अगर प्रेजेंट थे तो कट गए जब आपने काट दिया 1 सेंटीमीटर तक, तो जब वो कट गए सेल आगे डिवाइड ही नहीं हुए,
डिवीज़न ही नहीं हुई तो लेंथ कैसे उनकी रूट्स की बढ़ती। नए सेल्स प्रोड्यूस जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक से ही प्रोड्यूस होते हैं इनिशियली स्टार्टिंग में, क्योंकि बाद में मेरिस्टेम क्या करता है, मेरिस्टेम खुद ब खुद उसको प्रोड्यूस करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है, वो मैच्योर होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और वो डिफरेंट हो जाते हैं अपने अदर टिश्यूज़ से। मतलब उनमें डिफरेंस आ जाते हैं, जिनसे वो प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं से वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ये देखिए, ये फिगर दिखाई, यहाँ पे लोकेशन दिखाई है आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, किसकी, प्लांट की बॉडी में। ये आपका लेटर मेरिस्टम है, ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम है और ये आपका एपिकल मेरिस्टम है। ये पार्ट्स हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्लांट की बॉडी के अंदर। ये जो आपका एपिकल मेरिस्टम है ये प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप्स पे, स्टेम्स की और रूट्स पे, और इंक्रीज करता है लेंथ किसकी, स्टेम की और रूट की। जो ग्रोथ होती है स्टेम की, जो रूट की, वो इंक्रीज होती है किसके कारण, लेटरल मेरिस्टम के कारण, जिसे कैम्बियम भी कहते हैं। और जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो देखा जा सकता है प्लांट्स में, वो कहाँ पे होता है, नॉड में ही होता है प्लांट्स के, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, वे वहाँ पे होते हैं आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम, जहाँ से उनका नॉड, जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है। जैसे आपकी कोई आप ब्रांच ले सकते हो, जहाँ से वो ब्रांच प्रोड्यूस हो रही है वहीं से इनकी क्या होती है, ये डायरेक्टली आपको इसकी लोकेशन दिख सकती है प्लांट्स में। जैसे कि देखिए यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे ये शो कर रहा है आपके, यहाँ से देखिए, यहाँ से नॉड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से नॉड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से नॉड प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपका ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है वो वहीं पे प्रेजेंट होता है। जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो बहुत ही एक्टिव होते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जो उनका साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही डेंस होता है, घना होता है। इनका सेलोस भी थिन होता है, सेलोस बॉल्स थिन होती हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनके अंदर वैक्यूल्स की कमी होती है। तो क्या आप सोचते हो व्हाट दे वुड बी लैक वैक्यूल्स, कि वैक्यूल्स का लैक क्यों होता है प्लांट सेल के अंदर। आपने रेफर करेंगे फंक्शन किसके, वैक्यूल्स के चैप्टर ऑन सेल्स में आपने देखा था, वहाँ पे वैक्यूल्स के क्या फंक्शन है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट आपका कौन सा टिश्यू आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद, दैट इज़ परमानेंट टिश्यू। क्या होगा सेल्स का जो फॉर्म होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के साथ, तो वो क्या करते हैं, अपना स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं और लूज करते हैं एबिलिटी टू डिवाइड करने में। उनकी जो एबिलिटी वो डिवाइड ही करते रहते हैं, उनकी वहीं पे यूज़ हो जाती है। तो रिजल्ट इसका क्या होता है, वो बनाते हैं एक परमानेंट टिश्यू। ये प्रोसेस जो है उनका परमानेंट टिश्यू, इसमें शेप बनती है, साइज़ बनता है और फंक्शन होता है। इसे आप कहते हो डिफ्रेंशिएशन। जब आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है डिवाइड होता रहता है, रिजल्ट उसका क्या होता है, एक परमानेंट टिश्यू बनता है। और जो प्रोसेस जिसमें एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन आ जाता है टिश्यू का, जिसे आप क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के कारण क्या होती है, डेवलपमेंट होती है अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ की। यहाँ पे देखिए, ये आपको सेक्शन दिखाई गई हैं स्टेम की, यहाँ पे अलग अलग इसके पार्ट भी दिखाए गए हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, आपको क्या करना है, एक प्लांट की स्टेम लेनी है, अपनी हेल्प टीचर की ले लीजिए और उसे काटिए, उसकी थिन स्लाइसेस लीजिए, जैसे सेक्शन लीजिए। अब अपने क्या करना है, स्टेन द स्लाइसेस विद सैफरन, सैफरन को फैलाना है उसके ऊपर, स्लाइसेस के ऊपर लगाना है। और नीटली कट सेक्शन कहाँ पे रखनी है, आपने स्लाइड पे रखनी है और उसके ऊपर ड्रॉप डाल देनी है ग्लिसरीन की। कवर कर दीजिए उस स्लाइस को कवर स्लिप के साथ और ऑब्जर्व कीजिए उसे अंडर द माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व कीजिए अलग अलग टाइप्स जो हैं सेल के और उनकी अरेंजमेंट की, वो किस तरह से अरेंज है। कंपेयर कीजिए उसे फिगर 6.3 जो आपको यहाँ पे शो की गई है और आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस के जो आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पूछे गए हैं। क्या जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर सेम है, कितने टाइप के सेल जो हैं वो आपने देखे उसमें। तो क्या आप रीज़न बता सकते हो कि इतने टाइप के सेल क्यों आपको उस स्लाइस में मिले हैं। हम ट्राई करेंगे कट करने की सेक्शन प्लांट की रूट्स की, हम ट्राई करेंगे कट करने की सेक्शन रूट की भी और अलग अलग प्लांट्स की, फिर हम चेक करेंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने एक प्लांट की स्टेम को लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट पार्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसको भी आपने आगे क्लासीफाई कर दिया हुआ है, क्लासीफाई में फर्स्ट आपका आएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो फ्यू लेयर्स होती हैं सेल की बीनीथ कर द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो छोटी छोटी लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस की, जो जनरली क्या होती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होती हैं। एपिडर्मिस के बारे में हमने आपको वहाँ पे भी बताया था सेल वाले चैप्टर में। तो पैरेंकिमा जो होता है वो मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। याद रखिए, ये कहीं पे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, विच इज़ अ मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज पैरेंकिमा। इनके अंदर क्या होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनकी थिन सेल वॉल्स होती हैं। ये लिविंग सेल्स होते हैं
और ये यूजुअली लूजली अरेंज्ड होते हैं, मीन्स इनकी फिक्स्ड नहीं होते, थोड़े सिंपली होते हैं और लार्ज स्पेस होते हैं इन सेल के अंदर, जिन्हें इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। वो फाउंड होते हैं इन टिश्यूज़ में, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में। ये टिश्यू जो जनरली क्या करते हैं, फंक्शन क्या है इनका, ये स्टोर करते हैं फूड को। ये सिर्फ फूड को स्टोर नहीं करते, कुछ सिचुएशन में क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कोलेनकेमा। याद रखिए, वो कुछ सिचुएशन में जब ये क्या इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और जो परफॉर्म करते हैं कौन सी प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस, उस टाइम इन्हें कहा जाता है कोलेनकेमा। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें लार्ज एयर कैविटीज़ होती प्रेजेंट होती है पैरेंकिमा के अंदर, जो हेल्प करती है उन्हें फ्लोट होने में। एयर कैविटी मीन्स एयर को कंट्रोल करके एयर उनके अंदर जा सकती है, इसलिए वो फ्लोट करते हैं। इस टाइप के पैरेंकिमा टाइप के टिश्यू को क्या कहते हैं, एरेंकिमा। याद रखिए, वो पैरेंकिमा जिसमें एयर कैविटी ज़्यादा होती है एक्वेटिक प्लांट्स में, और इसके कारण वो फ्लोट करते हैं, ऐसे पैरेंकिमा टिश्यू को हम बोलते हैं एरेंकिमा। आप नोट करके रखिए इन्हें। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लांट्स में किसके कारण होती है, दूसरे परमानेंट टिश्यू के कारण होती है, जिसे कहा जाता है कोलेनकेमा। जो कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में, वो कौन से परमानेंट टिश्यू के कारण होती है, दैट इज कोलेनकेमा बोलते हैं इसे। ये एलो करता है बेंडिंग जो होती है पार्ट्स की, प्लांट के पार्ट्स की, जैसे कि टेंड्रिल्स हो गए, वो स्टेम्स हो गई, क्लिम्बर्स, बेलें जो होती हैं बिना ब्रेक किए हुए। आपने देखा होगा बेलों को मोड़ते हो आगे पीछे, लेकिन वो टूटती नहीं है। तो ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट भी। हम फाइंड करते हैं इस टिश्यू को कहाँ पे, लीफ की स्टाक्स पे होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे। जो सेल होते हैं इन टिश्यू के वो लिविंग होते हैं, लंबे एलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं और कॉर्नर्स पे होते हैं। ये बहुत ही इनके अंदर इंटरसेलुलर जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है। देखिए यहाँ पे फिगर 6.4 में सारे आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई है यहाँ पे, ये आपका पैरेंकिमा है, ये आपका कोलेनकेमा वाला दिखाया है, टिश्यू दिखाया है, ये आपका स्क्लेरेंकिमा है, और ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाई है। अनदर टाइप जो होता है परमानेंट टिश्यू का, जिसे हम स्क्लेरेंकिमा कहते हैं, ये जो फिगर में आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये टिश्यू क्या करता है, प्लांट को हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है। आपने देखा होगा जो कोकोनट की हस्क होती है, जिस जो ऊपर जहाँ आप उतारते हो, वो किसकी बनी होती है, वो आपकी स्क्लेरेंकिमाटिस टिश्यू की बनी होती है। और जो सेल होते हैं इस टिश्यू के वो डेड होते हैं। आपने चेक किया होगा कोकोनट को, जो उसके ऊपर से लेयर से उतरती हैं उसमें डेड सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं, और लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और जो वाल्स होती हैं इन सेल्स की वो थिक होती हैं, किसके कारण, लिग्निन, ये भी एक पार्ट है इनका। ऑफन जो वॉल्स होती हैं जो बहुत थिक होती हैं और इनमें कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं होती सेल के अंदर। ये टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में, वैस्कुलर बंडल्स में, वीन्स जो होती हैं लीव्स की, और हार्ड कवरिंग जो होती है सीड्स की, नट्स की। ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ किसको, प्लांट के पार्ट्स को। एक्टिविटी देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्रेशली प्लग्ड लीफ लीजिए, रॉयो प्लांट की, स्ट्रेच कीजिए और ब्रेक कीजिए, अप्लाई कीजिए इस पर प्रेशर। जब आप उसे ब्रेक करेंगे कि इसको स्ट्रेच ही रखना है आपने जो ब्रेक करते टाइम जेंटली, ताकि देखिए कुछ पील सा निकालिए, इसकी जो स्किन जो है वो निकलेगी बाहर। जहाँ से आप उसको कट करोगे ना, कट तो नहीं होगा, वहाँ से कोई पील जो स्किन जैसी है ना वो बाहर से आपको दिखाई देगी। रिमूव कीजिए पील को, और उसके कहाँ पे रखना है, पैटी डिश में रखना है, जो किसके साथ फिल रखनी है, पानी के साथ, पानी के अंदर ही रखना है। उसके बाद अपने कुछ ड्रॉप डालनी है उस पर सैफरन की, थोड़ी देर के लिए आप मिनट्स के लिए वेट कर सकते हैं। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए स्लाइड पे, और कवर स्लिप के साथ उसको कवर कर दीजिए। उसके बाद अपने माइक्रोस्कोप के अंडर से देखना है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की, जिसे आप क्या कहते हो, एपिडर्मिस कहते हो। एपिडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर होती है सेल्स की। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ड्राई हैबिटेट्स होने के कारण जो एपिडर्मिस होता है वो थिकर होता है, तो इसलिए इसकी जो प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट वाटर के, वो क्या, वाटर लॉस के, वो क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि वो वाटर को ज़्यादा लॉस नहीं होने देता अपने अंदर से। तो इंटायर जो सरफेस होता है प्लांट का, उसमें आउटर कवरिंग किसकी होती है, एपिडर्मिस की होती है, जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट के पार्ट्स को। एपिडर्मस सेल्स जो होते हैं वो एरियल होते हैं, जो एरियल पार्ट्स होता है प्लांट का वहाँ पे पाए जाते हैं, हवादार जगह जो होती है। और सिक्रेट कहते हैं एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर कहाँ पे, प्लांट के आउटर सरफेस पे। ये ऐड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर ना हो, मैकेनिकल इंज्यूरी ना हो, कहीं पे इन्वेजन कोई फंगी वगैरह ना हो, उससे बचाव करती है। तो इसका जो प्रोटेक्टिव रोल है वो प्ले करती है। तो इसीलिए जो सेल्स होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ के, वो क्या बनाते हैं, कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं बिना
इंटरसेलुलर स्पेस की, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। ज़्यादातर जो एपिडर्मस सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, लेकिन जो आउटर और साइड वॉल्स होती है वो थिकर होती हैं, किससे? इनर वॉल से। हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि स्मॉल पोर्स भी होते हैं इसके अंदर, कहाँ पे? एपिडर्मिस जो होता है लीफ का। जो पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा जो होता है वो एनक्लोज उसको कौन करता है? किडनी शेप सेल्स होते हैं जिसे गार्ड सेल कहा जाता है। ये नेसेसरी है क्योंकि एक्सचेंज होता है यहाँ पे गैसेस का, किसके साथ? एटमॉस्फेयर के साथ। और ट्रांसपायरेशन जो होती है आपका, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो भी स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। आपको ट्रांसपिरेशन का पता है ना, ट्रांसपायरेशन जो होती है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है, वहाँ से भी आपका वाटर लॉस होता है। आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर कई बार पानी पड़ा होता है, वो आपका लॉस ही हो रहा था वाटर का। आपके जो एपिडर्मस सेल्स होते हैं रूट्स के, जिनका फंक्शन क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करना। वो कॉमनली लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं जो ग्रेटली इंक्रीज करते हैं आपका एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। कुछ प्लांट जैसे कि जो डेजर्ट प्लांट्स हो गए, वहाँ पे एपिडर्मिस की थिक वैक्सिक कोटिंग होती है जिसे क्यूटिन कहा जाता है उसके आउटर सरफेस पे। तो आप बता सकते हो क्यों इसकी थिक क्यों होती है? क्योंकि आउटर लेयर जो होती है ब्रांच ऑफ ए ट्री की वो डिफरेंट होती है आउटर लेयर किसी यंग स्टेम की। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें चेंजेस आते जाते हैं। और जो स्टिप होती है आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक की, जो लोड कहाँ पे लोकेटेड होती है? कॉर्टेक्स पे। वो बनाती है लेयर किसकी? सेल्स की, जो क्या बनाते हैं मिलके? सेल्स कॉक बनाते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स के कॉक भी, जो छिलके तना उतारते हो आप जिसका, सेल्स जो होते हैं कॉक के वो डेड होते हैं, वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं कि बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेसेस के, उनके अंदर कोई स्पेस नहीं होती। यहाँ पे फिगर में भी आपको दिखाया गया है। दे आल्सो हैव ए सब्सटेंस, उनके अंदर भी सब्सटेंस होता है जिसे सोबरिन कहा जाता है उनकी वॉल्स में। और ये इनको क्या बनाते हैं? मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। यहाँ से आपका वाटर और गैस जो है उसका इम्परवियस मीन्स एक्सचेंज होता रहता है। यहाँ पे देखिए ये फिगर आपको दिखाई गई है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू की, ये आपका रप्चर्ड एपिडर्मिस, ये कॉक सेल दिखाए हैं यहाँ पे। परमानेंट टिश्यू के बाद है नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो अलग अलग टाइप के टिश्यू जो होते हैं हमने डिस्कस किए। अब हम एक और टाइप का टिश्यू है सेल्स का, एक मतलब ये सारे टिश्यू हैं ना जो ये टाइप के सेल्स होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं। कुछ टिश्यूज जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। मीन्स वो टिश्यू जो सारे देखने में एक जैसे लगते हैं उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। लेकिन एक और टाइप का परमानेंट टिश्यू जो है उसे हम कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। कम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो किसका बना होता है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। उसमें एक टाइप के सेल्स नहीं होते, उसमें अलग अलग टाइप के सेल्स जो होते हैं उनको ज्वाइन करके बनता है। ये सारे सेल कोऑर्डिनेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं एक ही फंक्शन। जाइलम और फ्लोएम जो है वो एग्जाम्पल हैं आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। ये दोनों कंडक्ट करते हैं टिश्यूज और कंस्टिट्यूट करते हैं वैस्कुलर वंडर को, पानी को ट्रांसपोर्ट करना, ऊपर नीचे फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जो आपका वैस्कुलर टिश्यू है वो एक अलग ही तरह का फंक्शन जो है परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स पार्ट में। उसमें से एक है सर्वाइवल इन टेरेशियल इन्वायरमेंट में। टेरेशियल इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करना है जहाँ पे पानी की कमी होती है। फिगर 6.3 में शो करेंगे हम सेक्शन जो है स्टेम की, जिसमें आप अलग अलग टाइप के सेल देखोगे वैस्कुलर वंडर में। जाइलम जो है वो किसका बना होता है? आपका ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ट्रैकेट्स का, वेसल्स का, जाइलम का और पैरेंकिमा का, और जाइलम फाइबर्स का। ट्रैकेट्स और वेसल्स जो हैं वो थिक पॉल्स होती है उनकी, और इनमें क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं। ट्रैकेट्स और वेसल्स जो हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, येलो करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में वाटर और मिनरल वर्टिकली। पैरेंकिमा क्या करता है? स्टोर करता है फूड, यही इसका फंक्शन है। जाइलम फाइबर्स जो हैं वो मेनली सपोर्टिव हैं फंक्शन में, सपोर्ट करते हैं कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए। फ्लोएम जो है वो 5 टाइप के सेल का बना होता है, सीड सेल, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स हैं, फ्लोएम पैरेंकिमा। सीड ट्यूब्स जो हैं वो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, उनकी परफोरेटेड बॉल्स होती हैं फैली हुई। फ्लोएम ट्रांसपोर्टर फूड जो होता है वो क्या करता है? फ्लोएम आपका ट्रांसपोर्ट करता है फूड लीव्स से लेके अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी जितने भी फ्लोएम सेल्स हैं वो सभी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। याद रखिए फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे फ्लोएम सेल्स जो हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं टाइप्स किसके? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के, जो बीच में बताए थे। ये आपका कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेंकिमा, सीड ट्यूब, सीड प्लेट। ये आपका ट्रैकेड है, ये आपका वेसिकल स्ट्रक्चर है, ये आपका जाइलम पैरेंकिमा है।
तो ये था आपका आज का टॉपिक जो आपका था प्लांट टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।